कोविड-19 के बारे में बहुत सारे लोगों का सोचना है कि यह चमगादड़ से फैला है, लेकिन कुछ का मानना है कि यह कोविड-19 लैब में बनाया गया होगा। क्या यह संभव है? क्या यह सच है कि कोविड-19 एक वायरस है और क्या यह वायरस गलती से बन गया? अगर यह मानव के द्वारा बनाया गया वायरस हुआ तो क्या होगा? Hello friends, good day to all of you. This is Rajan Raj and again welcome to our channel on Indian Scientific. नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर रस्तोगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन साइंटिफिक पे। दोस्तों, जहां अभी पूरी दुनिया इस खतरनाक महामारी से गुजर रही है तो हमारे देश भारत में यह महामारी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हैरानी की बात है, कोविड-19 से जो प्रयोगशाला से बची रही वो थी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। दुनिया भर में यह लैब कुछ खतरनाक वायरस को पैदा करने के कारण शक के घेरे में रहा है। और अगर कोरोना वायरस इस लैब से निकला तो यह पहली घटना नहीं थी। इस प्रयोगशाला से सार्स वायरस कई बार बीजिंग से उच्च स्तरीय रोकथाम करने के बावजूद भी भाग निकला। खैर, पहले इस बारे में हम आपको बताते हैं लोग क्यों सोचते हैं इस प्रयोगशाला में कोविड-19 की उत्पत्ति हुई। पहला कोविड-19 मामला इस वुहान के मीट बाजार में अनैतिक रूप से पाया गया था। चूंकि यह मीट बाजार वुहान वायरोलॉजी सेंटर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। यह चमगादड़ में कोरोना वायरस अनुसंधान का वैश्विक उपकेंद्र है। चूंकि यह संदेहास्पद है कि कोविड-19 चमगादड़ से आया और ऐसी ही अटकनें थी। वायरस को प्रयोगशाला में जेनेटिक इंजीनियर ने तैयार किया और फिर गलती से यह प्रयोगशाला से भाग निकला होगा। और अगर यह दुनिया यह पुष्टि करने में सक्षम थी और अगर यह सचमुच वास्तव में चीन के प्रयोगशाला में तैयार किया गया तो यह सच बहुत ही डरावने वाली है। चीन और शेष विश्व के बीच संबंध अविश्वसनीय रूप से शत्रुतापूर्ण हो सकता है, लेकिन उम्मीद है हमें कोविड-19 के बारे में कोई भी युद्ध करने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता है हमें हमारे देश के सरकारों को जनता की दयनीय परिस्थितियों से अवगत होने का। क्योंकि कोविड-19 को प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया था और यह रहस्यमयी तरीके से वायरोलॉजी सेंटर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोजा। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तलाशी ली गई ताकि कुछ कोविड-19 के जैसे वायरस का सैंपल मिल सके, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। एक बैट रोग जो मनुष्य के लिए हानिकारक था। अगर ऐसा कुछ भी शोधकर्ताओं ने पाया होता तो उन्होंने तुरंत अपने वैज्ञानिक परिणाम को प्रकाशित किया होता। उनकी प्रयोगशालाओं से और यह मूल रूप से बताया गया था कि कोविड-19 पहले मामले वुहान के मीट बाजार में मिले। बाद में यह निर्धारित किया गया कि पहला मामला पशु बाजार से कोई संबंध नहीं था। इसलिए यह संभव है कि वुहान के बाहर किसी ने वायरस को अनुबंधित किया और इसे पशु बाजार में लाया, जहां वायरस को फैलाना आसान हुआ होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई भी जानबूझकर फैलाया। लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि कोविड-19 आनुवंशिक रूप से किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया। यदि ऐसा होता तो जीनोम डेटा में हेरफेर के संकेत मिलते और दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिकों ने वायरस के जीनोम को देखा है और इसमें मानव के द्वारा कोई भी छेड़छाड़ के प्रमाण नहीं मिले। अगर कोई छेड़छाड़ हुई होती तो यह बहुत स्पष्ट होता, लेकिन बीमारी फैलाने वाले वायरस को पैदा करने में सक्षम होना लगभग असंभव है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है कि क्या वायरस रोगजनक है और कैसे। यह वायरस बेहद जटिल है। एक वायरस का निर्माण करने में सक्षम होने के लिए वैज्ञानिक को वायरस में हर एक अणु का पूरी तरह से निर्माण करने की आवश्यकता होगी। वायरस का सिर्फ एक छोटा सा पहलू बदल गया और यह बेतहाशा अलग हो सकता है। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि कोविड-19 प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया था। 1900 के दशक में स्पेनिश फ्लू के बाद से वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की कि मानवता एक और दुनिया भर में महामारी के माध्यम से जाना जाएगा।
जैसे जैसे मानवता प्राकृतिक आवास को नष्ट करती है और वन्य जीवन के साथ संपर्क बनाती है, यहाँ वायरस फैलने की संभावना अधिक बन जाती है।